ठीक है। प्रत्यय क्या पढ़ना हम लोगों को? प्रत्यय। देखिए प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। ये प्रत्यय का परिभाषा है। शब्दांश एक यहाँ लिखा, शब्दांश का मतलब होता है कि शब्द का एक अंश, शब्द का एक भाग। यानी कि जो प्रत्यय होते हैं वे क्या होते हैं? शब्द के एक भाग होते हैं, एक अंश होते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा भी यही दी गई है कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। जैसे हम यहाँ दिए मित्र जोड़ ता, ये जो ता यहाँ देख रहे हैं, ये ता क्या है? प्रत्यय है, और ये मिलकर बन गया है मित्रता। क्या बन गया है? मित्रता। तो मित्र में ता जुड़ने से यह जो शब्द, नया शब्द जो बना है, इसका अर्थ अलग हो जाता है, इसका अर्थ एक अलग निकलता है। कुछ प्रत्यय, महत्वपूर्ण प्रत्यय कुछ यहाँ लिखा गया है। त्व, ता, पा, ई, आर, वान, इया, आस पास, आहट, आवट, आकुल, आक आदि। ये सब कुछ आस और पन है, आस और पन है। ये कुछ आपके क्या लिखे गए हैं? प्रत्यय लिखे गए हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए कि उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं से संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पशुत्व, सभ्यता, गरीबी, लुहार, धनवान, बिटिया, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, घबराहट, सजावट, टिकाऊ और तैराक। ये आपके परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ये उदाहरण दिए गए हैं। और एक बात और, इससे प्रश्न पूछता कैसे है, इससे प्रत्यय से प्रश्न कैसे पूछता है ये भी बता देता हूं। कि जो प्रत्यय से प्रश्न पूछता है, लिखा रहेगा सभ्यता। क्या लिखा रहेगा? सभ्यता। कौन सा प्रत्यय है? तो आप देख रहे हैं कि इसमें ता जुड़ गया है। वैसे ही लिखा रहेगा बिटिया। बिटिया में कौन सा प्रत्यय है? तो इया। कौन सा प्रत्यय है? इया। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो पा। और दूसरा प्रश्न प्रत्यय से ये भी हो सकता है कि जैसे लिखा रहेगा कि लोहा, लोहा। क्या लिखा रहेगा? लोहा। और लोहा शब्द में आर प्रत्यय जोड़ने से, लोहा शब्द में आर प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो लोहार नहीं होता है, वह शब्द थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होगा, शब्द में क्या होगा? परिवर्तन होगा और वो बन जाएगा लुहार। क्या हो जाएगा? लुहार। तो दो तरीका का प्रश्न ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है।